हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम सॉइल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। हमने सॉइल स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है सब कुछ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है। ये सेकंड पार्ट होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन फील्ड कंडीशन में जो हम सॉइल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो उन्हें बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ये 3 कैटेगरीज क्या क्या है? फर्स्ट है हमारी टाइप, सेकेंड है हमारी क्लास और थर्ड है हमारा ग्रेड। फर्स्ट, टाइप किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? सॉइल स्ट्रक्चर में कैसे शेप बन रहे हैं, कैसी फॉर्म्स हैं, कैसे अरेंजमेंट हैं, पैटर्न्स कैसे हैं पैड्स के। पैड्स मतलब हमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है पैड्स। बेसिकली हम पैड्स बोलते हैं एग्रीगेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ सॉइल। सेकंड आता है हमारे पास क्लास। क्लास क्या होता है? जो हम पैड्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज में डिवाइड कर दें कि हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है बड़ा है या फिर छोटा है, तो उसके बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो अंडर क्लास आता है। थर्ड आता है हमारा ग्रेड। डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ द पैड्स, कितना उनके अंदर डिफरेंस है पैड्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। तो हम लोग देखते हैं कितना डिस्टिंक्शन है, और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी देखते हैं इसी ग्रेड के अंदर कि वो इन्फ्लुएंस होती है बेसिकली उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, पानी की होल्डिंग कितनी है, उससे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है पेट्स पे। उनकी स्टेबिलिटी, उनके डिस्टिंक्शन के बेसिस पे अगर हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं तो वो अंडर ग्रेड आ जाता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या देखते हैं? टाइप्स में सबसे पहले शेप्स और फॉर्म्स और या फिर अरेंजमेंट के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है प्लेटी। प्लेटी मतलब होता है यहाँ पे थिन हॉरिजॉन्टल हमारी लेयर्स होती हैं जो एक के ऊपर एक होती हैं, और यही सॉइल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये जो होता है जिनसे हमारे सॉइल स्ट्रक्चर बनता है ये प्लेटी अपीयरेंस है। कैसा है? प्लेटी अपीयरेंस है। दूसरा आता है प्रिज्म लाइक, जिसमें हमारे जो सॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो प्रिज्म लाइक देखने को मिलते हैं। हमारी जो रॉक्स होती हैं वो कॉलमिनार शेप की होती हैं, लंबे लंबे पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। या तो ये राउंड भी हो सकते हैं टॉप से, या फिर ऐसे आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे फ्लैट हमें सरफेस दिख रहा है तो इसे हम प्रिज्मेटिक भी बोल देते हैं। लेकिन ये हम अगर बोलें कि कैसे होते हैं तो वर्टिकली ओरिएंटेड होते हैं। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द टू मोर। तो तीसरा होता है हमारा ब्लॉक लाइक। ये इरेगुलर क्यूब लाइक ब्लॉक्स होते हैं, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, हमें दो क्लासेस देखने को मिलती हैं। एक होता है एंगुलर ब्लॉक की और एक होता है सब एंगुलर ब्लॉक की। एंगुलर ब्लॉक की जो होते हैं ये एज्ड होते हैं थोड़े से, है ना, ऐसे कॉर्नर्ड रहेंगे, जबकि जो सब एंगुलर होता है थोड़े राउंडेड शेप में होते हैं एज कंपेयर टू द एंगुलर वंस। फोर्थ आता है हमारा स्पिरोइडल। स्पिरोइडल में क्या होता है? राउंडेड एग्रीगेट्स देखने को मिलते हैं, मतलब गोल। तो यहाँ पर हमारे दो आ जाते हैं केसेस। ग्रैनुलर, ग्रैनुलर मतलब होता है पोरस, जहाँ पे हमारी जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है, पोर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरा आता है हमारे क्रम्स, ये ग्रैनुलर से भी ज्यादा पोरस है, ठीक है। तो ये हमारे चार बेसिकली शेप थे जो कि टाइप्स के अंदर आते हैं। अब हम क्लासेस पढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट जो कि है क्लासेस। सो क्लासेस हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पेड्स, राइट। साइज ऑफ द पेड्स का मतलब है पेड्स इधर क्या है? एग्रीगेट। तो सॉइल एग्रीगेट के साइजेस के बेसिस पे हम लोगों ने इन 5 कैटेगरीज में सॉइल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है वेरी फाइन। ये जो सॉइल स्ट्रक्चर के पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एग्रीगेट बना लेते हैं, ये होते हैं 1 mm से भी कम डाया के। याद रखना, एग्रीगेट क्या है? कई मल्टीपल पार्टिकल्स मिले हैं, बेसिक पार्टिकल्स मिलके एग्रीगेट बना रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या आता है? जो 1 mm से 2 mm के बीच में डाया रखते हैं उनको फाइन पार्टिकल्स बोल दिया जाता है, जबकि जो मीडियम होते हैं वो हमारे 2 to 5 mm के बीच में आते हैं। तो जो हमारे दूसरे आते हैं वो आते हैं हमारे 5 to 10 mm के बीच में। और फिर मोर देन 10 mm जो कि बहुत ही ज्यादा कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर माना जाता है, वो मोर देन 10 mm माना जाता है इन डाया। डायमीटर की बात हो रही है, डाया पता ही होगा कि अगर ये सॉइल पार्टिकल है तो इसे डाया कहेंगे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ क्लास में साइजेस के बेसिस पे सॉइल स्ट्रक्चर के एग्रीगेट्स को डिवाइड किया है।
नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में ग्रेड्स। ग्रेड्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे और इट इज नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। उधर हमारा क्लासेस में हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन। बेसिकली इसमें 3 डिग्री होंगी, लोअर डिग्री, मॉडरेट डिग्री और हायर डिग्री। मतलब इधर डिग्री की क्या बात हो रही है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कितना अच्छा वो इकट्ठे रह लेते हैं। सिंपल ये बात है। तो यहाँ पर अगर पुअरली फॉर्म्ड होगा तो उनकी जो एग्रीगेशन होगा वो बहुत लो क्वालिटी का होगा, लोअर डिग्री का होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी हमें कम मिलेगी देखने को। जबकि मॉडरेट में ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, तो यहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी भी मॉडरेट देखने को मिलेगी। जबकि हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में स्टेबिलिटी हायर होगी। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रेड्स माने जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं एग्रीगेशन के। Now let's discuss one more thing which is quite important in this classification of soil structure. एक और थिंग है जो कि बहुत ज़्यादा important पड़ जाती है soil structure के अंदर कि ये वाला portion basically ये वाला जो है, ठीक है। According to the soil aggregates, other classification भी दिए गए हैं, सिर्फ टाइप्स, ग्रेड और क्लासेस में ही नहीं डिवाइड किया, 2 सब कैटेगरीज और दी गई हैं। सो इसमें क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बता रहा है कि हम इतनी देर से एग्रीगेट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चरलेस भी पढ़ा था, राइट। तो स्ट्रक्चरलेस में 2 पढ़े थे, सिंगल ग्रेन और मैसिव, तो दोनों उसमें। तो अगर हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं तो सिर्फ एग्रीगेशन बात नहीं होती, 2 तरह के और फॉर्म्स भी होते हैं, सिंगल ग्रेन और मैसिव, याद रखना। तीसरा थर्ड जो आता है वो एग्रीगेट आता है। फिर हमें एक पॉइंट कुछ बुक्स में देखने को मिलता है कि वहां लिखा है इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है, पेड्स होती है, और वो क्वाजी स्टेबल क्लॉड्स बनाते हैं। क्वाजी स्टेबल क्लॉड्स का मतलब बेसिकली ये होता है, ये जो पेड्स हैं या फिर एग्रीगेट्स हैं, क्लॉड्स हैं, ये हमारे जो है कुछ ही समय के लिए टेम्पररीली हमारे स्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, कोई भी कंडीशन आई तो ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो यही होता है क्वाजी स्टेबल क्लॉड्स, मतलब कुछ समय के लिए, इंटरमीडिएट स्टेज है। तो ये 4 बेसिकली टाइप्स हो जाते हैं हमारे सॉइल स्ट्रक्चर के। फिर यहाँ पे शेप्स दे रखी हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे शेप्स लिखना भूल गई थी, ये शेप्स हो गया ना, तो ये शेप्स हो गया, शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिए हैं कौन कौन से थे, प्लेटी, प्रिज्म लाइक, ब्लॉक, स्फेरॉइड, तो यहाँ पे आ गए। अब बात कर लेते हैं मेन इस वाले क्लासिफिकेशन की, ये क्या क्लासिफिकेशन है। तो जो सॉइल होता है वहां पे 2 चीजें आ जाती हैं, या तो डेफिनेट क्लीवेज होगा या फिर इनडेफिनेट क्लीवेज होगा। डेफिनेट क्लीवेज का बेसिकली मतलब ये होता है, सिंपल आप किसी प्लेन में, प्लेन मतलब एक्सेस, किसी एक्सेस में बेसिकली आप उसे कट कर पा रहे हो या फिर ब्रेक कर पा रहे हो। मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सीधा वर्टिकल मतलब आप अगर तोड़ेंगे, एग्रीगेट्स को तोड़ेंगे तो सीधा ही तो तोड़ेंगे, ऐसे वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल में क्या, जैसे प्लेटी होते थे तो यहाँ पे क्या है, हमारे लेयर्स होती थी, तो अगर एग्रीगेट टूटेगा तो इस प्लेन में टूटेगा, है ना, वर्टिकली, जब सॉरी हॉरिजॉन्टली। जबकि इस वाले में ग्रेनुलर में हमारे ग्रेन्स राउंडेड फॉर्म्स होते थे तो उसमें टूटता था, ब्लॉकी में हमारे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे तो उस फॉर्म में टूटता एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो है हमें एक डेफिनेट क्लीवेज देखने को मिल रही है, एक प्लेन ऑफ एक्सेस देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या है, प्लेन ऑफ एक्सेस देखने को मिलता है। जबकि इनडेफिनेट क्लीवेज में हमें कोई डेफिनेट एक्सेस नहीं मिल रही, ना डेफिनेट प्लेन मिल रहा, स्ट्रक्चर बस टूट रहा है। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर आ जाते हैं, 2 हमारे जो सब कैटेगरीज थी क्लासिफिकेशन की वो आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है क्लासेस में हमने ये 5 कैटेगरीज पढ़ी थी, और स्ट्रक्चर्स में भी हम लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसमें ये वाली ऐड कर रखी है, यहाँ पे स्ट्रक्चरलेस होता है, फाइन और मैसिव, ये दोनों हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। आप चाहें तो नोट्स के अंदर ग्रेड्स में एक और पॉइंट लगा के स्ट्रक्चरलेस भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो दिस इज ऑल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को। बेसिकली ऐसे पूछ लेते हैं, लाइक क्वेश्चन फ्रेम जब होता है तो वहाँ पे तो ऐड करने में उन्हें कोई परेशानी होती नहीं है। बेसिकली वो ऐसे लिख देंगे, राइट अबाउट सॉइल स्ट्रक्चर, दिस इज दिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। तो हमें फैक्टर्स भी पता होने चाहिए क्या क्या अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सॉइल मैनेजमेंट। आप प्रॉपर टीलेज ऑपरेशंस या फिर क्रॉप रोटेशन से अपनी
जो सॉइल है उसको गुड शेप में, गुड स्ट्रक्चर उसका मेंटेन करके रख सकते हो। दूसरा आता है एब्जॉर्ब्ड कैटायंस, जैसे कि हमारे कैल्शियम, बेरियम, ये जो होते हैं सॉइल को होल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जबकि हमारे जो सोडियम और पोटेशियम है डिस्पर्जन मतलब ब्रेक डाउन में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। थर्ड आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे जो फंजाई होते हैं, है ना, वो जो कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी में डिस्कस किया था, वो कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। तो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन, तो वो क्या करेगा, सॉइल पार्टिकल्स को हेल्प करेगा ताकि वो अच्छे से एक दूसरे से चिपके रहें, स्टिक रहें, एग्रीगेट अच्छे से बनाएं। फोर्थ आता है वेरिएशन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। वेरिएशन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर में क्या, वेरिएशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि जो हमारी सॉइल है अगर वो सूख जाती है तो उसके अंदर क्रैक्स बन जाते हैं और वो क्लॉड्स बना लेती है। तो जो पुअरली ड्रेन्ड सॉइल होती है उसमें गुड स्ट्रक्चर नहीं बनते, बेसिकली बात ये है। सो नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जैसे हमारे जो स्टफ होते हैं, जैसे स्टफ मतलब क्या, प्लांट्स और एनिमल्स जब भी ये मरते हैं या फिर रहते हैं, ये ब्रेक डाउन कराते हैं सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि बेसिकली उनके लिए ग्लू की तरह काम करती है, जो कि वाटर रिटेंशन और क्रिएटिंग द टाइनी स्पेसेस, जो पोर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सॉइल के अंदर बने रहेंगे तो सॉइल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। बेसिकली हमें अगर सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, बेसिक ये बात रहती है, आपको वाटर रिटेंशन देखना है, मूवमेंट कराना है, पोर स्पेस देखना है, तो ये सॉइल स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा अपने सॉइल के अंदर। So this is all for the today's video. Thank you and have a nice day.